नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अर्जुन इंस्पायर इंडिया पे। मैं हूं अर्जुन राजपूत, आप हैं मेरे साथ आज के सेशन में। देखिए साथियों, यहां पर लगने लगा है कि देखिए कभी अरब स्प्रिंग में ऐसा हुआ था कि अरब वर्ल्ड के अंदर कुछ देश जो लगातार देश सत्ता में से थे, वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्षों को बदल दिया गया था जनता के आंदोलनों के द्वारा। हाल ही में ईरान के अंदर हुए प्रोटेस्ट है, एक बार फिर लगने लगा है कि ईरान का असर अब धीरे धीरे पड़ोसी देशों में भी दिखेगा। कुछ समय पहले सीरिया सत्ता परिवर्तन हुई, अब ईरान के अंदर भी चर्चाएं चल रही है और ईरान के पड़ोसी अफगानिस्तान में कुछ ऐसी ही हेडलाइन निकल कर आती है। ट्रंप ने जब से वेनेजुएला के ऊपर अपना कारनामा किया है, तब से लग रहा है कि दुनिया में जितनी भी जगह एस्पिरेशंस थी कि सत्ताओं को पलट दिया जाए, वो सबसे रीसरफेस हो गई हैं और वो फिर से बाहर आने लगी है। और ऐसा होते हुए अगर ट्रंप ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन में कामयाब हो जाते हैं, तो क्या इसके असर तालिबान के अंदर भी देखने को मिलेंगे? अभी ईरान को लेकर मैंने यहाँ पर देखिए दी ही थी, उसमें जिक्र इस बात का था कि अल्टीमेटली जो हमला होने वाला था वो रुक क्यों गया है। क्या उसके पीछे का कोई मसला है या ट्रंप अभी कोई यहाँ पर लुका छुपी खेल रहे हैं? लेकिन फिलहाल खबर ये चल रही है साथियों, फिलहाल खबर ये चल रही है कि तालिबान के लीडर आपस में झगड़ रहे हैं। लीडर को डर है कि तानी वाली सत्ता गिर सकती है। लीडरों को झगड़ने की ये जो चर्चा है, ये आज हम आपके साथ चर्चा में लिए चल रहे हैं। क्या अल्टीमेटली तालिबानी शासक जो है शासन संकट में है, तालिबानी सरकार यहाँ पर सरकार सरवाइव करेगी या बिखर जाएगी, या अफगानिस्तान की जनता भी तालिबान के खिलाफ झंडे उठा लेगी? क्योंकि अफगानिस्तान भी तो अल्टीमेटली यहाँ पर इस्लामिक एलिमेंट ऑफ अफगानिस्तान है। क्या कट्टरपंथ के खिलाफ यहाँ पर जो आज ईरान में हो रहा है, आयतुल्ला खamenei के खिलाफ, जो कि ईरान में इस्लामिक कट्टरपंथ को पनपा रहे हैं, वैसे ही तालिबान में या खुंदजा के नेतृत्व में इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म अपनाया, क्या उसके खिलाफ जनता उतरने वाली है या फिर तालिबान के भी दो धड़े होने वाले हैं? इसके जिक्र हम आज आपके सेशन में किए चल रहे हैं। क्या इसके समय कोई पाकिस्तानी कोई कनेक्शन है? देखिए पाकिस्तान की इन दिनों तालिबान की बन नहीं रही है, या फिर इसमें अमेरिकी कनेक्शन है, क्योंकि अमेरिका कनेक्शन को अफगानिस्तान के अंदर बगराम एयरबेस चाहिए, या फिर तालिबानी आपस में ही झगड़ रहे हैं। सारी चर्चाएं आप आज के जो है सेशन में सिलसिलेवार करते हुए चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए साथियों, चर्चा फिलहाल इस तरीके से है कि तालिबान में फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं है। तालिबान क्या है ये भी मैं बताऊंगा, कैसा बना, क्या इसका इतिहास है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। आज क्या स्थिति है मैं आपको लेकर चलता हूँ। देखिए अफगानिस्तान में तालिबान के भीतर के हालात जो है ठीक नहीं है साथियों। कह रहे हैं यहाँ पर हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि सरकार ढहने का खतरा मंडरा रहा है, और तो और जो खींचतान है सत्ता के अंदर वो सामने आने लगी है। बीबीसी ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें एक वायरल ऑडियो क्लिप का 100 लोगों से इंटरव्यू लेकर सत्यापन किया। ये बीबीसी की रिपोर्ट है, जो कि अफगानिस्तान के अंदर काम कर रही बीबीसी, जो कि ब्रिटेन की कंपनी है, वो उसकी रिपोर्ट है। और उसने यहाँ पर वहाँ पर एक ऑडियो क्लिप जो कि पिछले 1 साल से वायरल है, उसका सत्यापन गुपचुप तरीके से 100 तालिबानी लीडर से बिना पहचान बताए दूसरे की उसे रिपोर्ट किया है। और उस रिपोर्ट में जानकारी बाहर निकल कर आई है कि तालिबान के अंदर अब 2 खेमे बन चुके हैं, एक काबुल खेमा और कंधार खेमा। और देखिए कौन सा खेमा यहाँ पर जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको समझेंगे, और कौन सा समझा खेमा अभी लेट पर चल रहा है, अभी वो समझेंगे। लेकिन हल्का सा तालिबान की हिस्ट्री जान लेते हैं। हिस्ट्री कुछ यूँ है कि कहते हैं, यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ थोड़ा थोड़ा यहाँ पर। फिर भी देखिए मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि जिक्र कुछ यूँ है कि 1990 में सोवियत रूस अफगानिस्तान में अपना प्रवास ख़त्म करके लौट रहा था। देखिए अफगानिस्तान की जो लोकेशन है वो इतनी खास है कि यहाँ से पूरे सेंट्रल एशिया पर कब्जा किया जा सकता है। 1991 तक सोवियत रूस, जो आप कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान ये सब देखते हैं, तो यहाँ पर सोवियत रूस हुआ करता था। पड़ोसी देश ही तो अफगानिस्तान था। तो अफगानिस्तान तक पूरी तरीके तक सोवियत रूस का प्रभाव हुआ करता था। जब भी अफगानिस्तान में कोई इंटरनल कन्फ्लिक्ट यहाँ पर होता, तो सोवियत रूस अपनी
सेनाएं कजाकिस्तान किर्गिस्तान से उठा करके यहाँ पर जो है अफगानिस्तान के अंदर भेज दिया करता था कि जाओ यहाँ पर जो है ये सेटल करके आओ। कि अफगानिस्तान में पूरा रूसी प्रभाव हुआ करता था, सोवियत रूस का। देखिए सोवियत रूस उस समय पर अमेरिका को ये बर्दाश्त नहीं था कि एक तो तुम्हारे पास दुनिया दुनिया का सबसे बड़ा भूभाग है और दुनिया भर का सबसे बड़ा क्षेत्रफल है, उसके बावजूद भी तुम्हारा इंटरफेरेंस है पड़ोसी देशों में भी है। अच्छा, एक और ख़ास वजह थी, अफगानिस्तान को अगर मैप पर देखोगे तो ऊपर सोवियत रूस है और नीचे पाकिस्तान है। पाकिस्तान जो है यहाँ पर वो अमेरिका का जो है पप्पी था। तो असल में सोवियत रूस के लिए अफगानिस्तान जो है बफर जोन की तरह काम करता था और पाकिस्तान जो है अमेरिका के लिए कि इसको जो है हम पाकिस्तान को अपना के अफगानिस्तान के या रूस के खिलाफ जो है यूज़ करेंगे। तब तक चीन इतनी बड़ी जो है इनके लिए बड़ी हेडक नहीं हुआ करता था 1990 में, लेकिन अमेरिका बहुत मजबूत हो चला था और सोवियत रूस काफ़ी कमज़ोर। और जब सोवियत रूस काफ़ी कमज़ोर हुआ था तो सोवियत रूस 1991 के अंदर 15 देशों में टूट गया था। उसके संकेत 1990 में से मिलने लगी थी। सोवियत रूस की सेनाएं यहाँ पर अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान की एक पश्तो कम्युनिटी जो पाकिस्तान बॉर्डर पर रहती है, वहाँ के कुछ लड़ाकों को मोटिवेट करके सोवियत की सेनाओं को भगाने में दिखी थी। हुआ ये था कि तालिबान नामक जो संस्था है या ये जो संगठन है, ये तालिब है। तालिब बोले तो शिक्षा प्राप्त किए हुए युवा जिन्होंने जिन छात्र नेताओं ने अफगानिस्तान में सोवियत रूस को भगाया था, वो तालिब प्राप्त किए लड़के तालिबान हैं। ये पहले वो छात्र हुआ करते थे जो अफगानिस्तान को स्वतंत्र कराना चाहते, सोवियत रूस को रूस के असर से दूर ले जाना चाहते थे। और तो 1990 में इन्हीं छात्रों के आंदोलन में अफगानिस्तान को पूरी तरीके से सोवियत रूस से मुक्त कराया है। लेकिन इनके पास पैसा भेज कौन रहा था जब ये सोवियत रूस के साथ झगड़ लिए? तो चर्चा निकल कर आती है कि साहब ये सऊदी अरब का क्या दे रहा है। तो सऊदी अरब किसके कहने पर कर रहा था? तो अमेरिका के कहने पर। तो धीरे धीरे पता चलता है यहाँ पर कि पूरा खेल अमेरिका फैला रहा है। इसी सऊदी अरब के चलते जो क्या बोलते हैं ओसामा बिन लादेन है, वो भी यही पहुंचता था सऊदी से निकल करके। तो असल मायने में यहाँ पर अमेरिका खुद अफगानिस्तान में तालिबान को प्रमोट किया जा रहा था। हाई एंड टेक्नोलॉजी के वेपन देना, ट्रेनिंग देना, पाकिस्तान के अंदर इनको जो है ट्रेनिंग दिलवाना, बॉर्डर एरिया में ट्रेनिंग दिलवाना, तो ये सब चल रहा था। खैर सोवियत रूस को वापस हो गया क्योंकि उसकी तो हालत ख़राब थी। तो लेकिन जिन्हें ट्रेन करके बैठा दिया गया था, अब वो यहाँ पर अफगानिस्तान में सत्ता बनाने का जो है मन बनाने लगे। अफगानिस्तान में सत्ता बनानी उन्होंने शुरू कर दी, लेकिन अपनी ट्रेनिंग से उनको पैसा मिल नहीं रहा था। आज देखिए अफगानिस्तान से दिक्कत क्या हो रही है। आज अफगानिस्तान के पास जब आज सब कुछ है, वही अफगानिस्तान जिसके पास आज सब कुछ आतंकी हुआ करते थे, करोड़ों रुपए के आतंकी हैं, लेकिन धंधा यहाँ पर बना ही नहीं पा रहे हैं। एक्सपर्टाइज तो उनकी जो है बम फोड़ने में है, तो यहाँ पर दूसरों के साथ लड़ने में है। तो लड़े किससे? क्योंकि कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा। तो ऐसे में इंटरेस्ट लेना बंद हुआ तो आतंकियों ने इनकी ट्रेनिंग को यूज़ किया। अलकायदा यहाँ पर पनपने लगा और अलकायदा ने जो ज्ञान लिया था सोवियत रूस से, तो वही ज्ञान इनको दिया कि सुनो कि ये जो तुम हमारे खिलाफ करते हो, ये जो है जाओ बेटा और जाओ बेटा अमेरिका पर बम फोड़ के आओ। और हुआ भी यही। 9/11 हो जाता है, मतलब मुश्किल से 10 साल हो जाता है, सारी की सारी दिशा बदल दी जाती है। अलकायदा ने जाकर के अमेरिका पर ही बम फोड़ दिया। अमेरिका हैरान कि जिन्हें मैंने ट्रेनिंग दी, जिन्हें मैंने पाला, आज या जिन्हें मैंने तैयार किया, वो आज मुझ पर ही आक्रमण कर रहे हैं या मुझ पर ही बम फोड़ रहे हैं। तो इसके बाद अमेरिकी परेशान कि बेटा तुम रुको, अब मैं तुम्हें बताता हूँ यहाँ पर। तो हम ख़त्म करने आएंगे अफगानिस्तान में तालिबान को और अलकायदा को। अमेरिका पूरी नाटो फोर्सेस को यहाँ पर लेकर के यूएन की परमिशन लेकर के जो है बम फोड़ने चला आता है अफगानिस्तान। तो अब तो मैं अफगानिस्तान के अंदर कोने कोने में जो है इनको छिपे तालिबानियों को मारूंगा, ढूंढ कर मारूंगा। देखिए अफगानिस्तान के आपने मैप में देखा होगा। तो अफगानिस्तान की जब आप मैप में देखते हो तो मैप में इसकी संरचना बहुत ही विचित्र है। पूरा का पूरे जो है पर्वत बने हुए हैं। तो वहाँ पर तालिबानी बम फोड़ते और पर्वतों के नीचे घुस जाते। इन्हें जो है अमेरिकियों वालों को पता ही नहीं चलता। उन्होंने यहाँ पर टर्नें बना रखी थी, बहुत सारी सुरंगें बना रखी थी।
तो अमेरिका उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। 20 साल माथापच्ची के बाद 2021 में अमेरिका हाथ जोड़ लिया 15 अगस्त के दिन कि भैया अब मेरे बस की बात नहीं है, अब मैं निकलूंगा क्योंकि हम तुमको नहीं हरा पा रहे हैं। तालिबान ने अमेरिका को हटा दिया। और तालिबान असल मायने में चल क्यों रहा था, क्योंकि ट्रेनिंग भी अमेरिका से ही लिया हुआ था, पहले से ही चला आ रहा अमेरिका वेपन से, पाकिस्तानी सपोर्ट से। क्योंकि पहले का अमेरिका पाकिस्तान के तो भाई हेल्प भेजता था, क्योंकि इनके तो पुराने रूट्स थे, इन्हें सारे तरीके पता था। तो इस बीच में अफगानिस्तान के अंदर तालिबान फिर से दाखिल हो जाता है। अब जो तालिबान है, इस तालिबान में फिलहाल 2 सेक्शन बने हुए हैं। सेक्शन से मतलब ये है कि इसको ऐसा समझ लीजिए कि चला कौन कौन रहे। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको सीधा लेकर चलता हूँ तस्वीरों से ऊपर एक फ्लो चार्ट पर। यहाँ पर साथियों आप देखिए, आप देखिए इस चार्ट को देखिए। तो इस चार्ट में ऊपर सबसे बैठा हुआ व्यक्ति, देखिए इस चार्ट में सबसे ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति है साथियों, ये जो है मालवी हिफातुल्ला आतमजदा। ये आखुम जुदा नाम का जो व्यक्ति है ना, जदा नाम का जो व्यक्ति है ना, ये तालिबान का सुप्रीम लीडर है। जैसे खेमनेई है ना ईरान में, तो ऐसे ही इस्लामिक जो है अफगानिस्तान, तो तालिबान में अफगानिस्तान का नया नाम दिया है इस्लाम को परिवर्तित करके। तो वो ये उनका सुप्रीम लीडर ये है अखुनजदा। अखुनजदा के नीचे यहाँ पर उसकी अंतरिम सरकार के अंदर लोग हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, 2 डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और 1 प्राइम मिनिस्टर। ये जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जिसका नाम है मुल्ला अब्दुल गमी ब्रादर, तो ये देखिए ये तालिबान का संस्थापक सदस्य है। लेकिन अखुनजदा ने इसे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया और प्राइम मिनिस्टर बनाया मुल्ला हसन अखुंद को यहाँ पर। इसके बाद में एक और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया जिसका नाम है सलाम हलापी। तो देखिए एक प्रकार से तालिबान के संस्थापक सदस्यों को भी खुद से इतना नीचे रखा। अब देखिए ये वहाँ से कौन है, तो अखुनजदा ये एक मौलवी है जो लंबे समय तक इस्लाम की शिक्षा देते रहे मदरसों में, और बाद में अपने द्वारा यहाँ पर जो भी तालिबान एक्ट करता था अमेरिका के खिलाफ, जितने भी साल के संघर्ष में उन्हें ये मदरसों से फतवे जारी करके सहेज ठहरा करते थे कि बहुत बढ़िया किया तालिबान ने, बहुत बढ़िया किया, अमेरिका के खिलाफ ऐसा 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 किया। तो इनकी तस्वीर निकल ली है कहीं भी। तो ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, कुल मिलाकर इनकी 2 ही तस्वीर है अब तक मार्केट के अंदर। अब ये कल्पना में है कि कौन व्यक्ति है जो बैठ करके वहाँ पर आदेश देता है, नहीं पता। ये टीवी से घृणा करते हैं, टीवी पर नहीं आना चाहते। ये बिल्कुल इस्लामिक कट्टरपंथा के जो है बिलीव करते हैं कि टीवी पर होना ही नहीं चाहिए, म्यूजिक होना ही नहीं चाहिए, इंटरनेट होनी ही चाहिए, महिलाओं की शिक्षा होनी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल उस तरीके से ये जो है एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट करना चाहते हैं। तो इन्हें यहाँ पर अपने से अलग रखने के लिए तो इन्होंने अपने आप को इतना ऊपर फैट किया हुआ है, बोले हम अपनी तरीके से रीति रिवाज से चलेंगे, पर सारा खेल पूरा धर्म से नहीं चलेगा। इसके लिए इन्होंने एक एग्जीक्यूटर बॉडी बना दी। तो उस एग्जीक्यूटर बॉडी में इन्होंने जो है मिनिस्टर रखे हैं। ये वो मिनिस्टर हैं जिनमें से शायद मुत्तकी को तो आपने यहाँ पर देखा भी होगा विदेश नीतियों के दौरा करते हुए भी, ये विदेश मंत्री है इनके, भारत भी आए थे। तो ऐसे में इनके पास सिराजुल हक्कानी भी है। इनकी भाई साहब की बहुत ही तस्वीरें कम हुआ करती थी 2021 के पहले, और इनकी आजकल तस्वीरें खूब है, वो मैं आपको बताऊंगा। इनके ऊपर 1 करोड़ अमेरिका ने इनाम रखा हुआ था। ये इनके कुछ मिनिस्टर हैं, देखिए चलाने वाले होते ये लोग, ये हो गए देखिए मिनिस्टर को इन्होंने अलग शहर में बसाकर रखा है। अब यहाँ पर देखिए चलता क्या है, यहाँ पर चलता कुछ इस प्रकार से है। जो यहाँ पर सुप्रीम लीडर है ना, वो यहाँ पर देखिए साथियों ये जो है यहाँ पर कंधार में बैठते हैं, जिसके अंदर सुप्रीम लीडर आमिर यामर अल मिनिस्टर अखुनजदा विराजमान होते हैं। तो अफगानिस्तान के 2 शहर, एक कंधार और एक काबुल। तो काबुल में तो बैठती है जो मिनिस्ट्री जो काम करवाती है, और कंधार में यहाँ पर बैठते हैं सुप्रीम लीडर, और सुप्रीम लीडर को ही सबसे ऊपर माना गया है। उनके आदेश की कोई अवहेलना नहीं कर सकता। इस्लामी एबिलेडे बना अखुनजदा के
तहत है और वही जो है कंधार में विराजमान है। और कंधार में उनके साथ में यहाँ पर रहबाई शूरा भी उपस्थित होते हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं। और काबुल के अंदर इनके मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर बैठा करते हैं। जुडिशियल मिनिस्टर भी इनके पास जो है काबुल में बैठा करते हैं। अब देखिए साथियों, होता क्या है यहाँ पर, कलेश कहाँ आ रहा है? कलेश है काबुल वर्सेस कंधार में। एक वो लोग हैं जो एग्जीक्यूशन करते हैं, जो लोग आदेश बनाते हैं। आदेश बनाने वाले लोगों में बनाने वाले में से है अखुनजदा। देखिए, अखुनजदा सुप्रीम लीडर है जस्ट लाइक खमनी। और दूसरी तरफ सरकार है और सरकार में बैठे हैं सिराजुद्दीन हक्कानी। जनता ने किसी को नहीं चुना है यहाँ पर, लेकिन हक्कानी जो है ना इस समय पर अफगानिस्तान के सबसे लोकप्रिय नेता बताए जाते हैं। और ये लोकप्रिय जो नेता है, इनकी लोकप्रियता का कारण इंटरनेट है। आजकल ये 2021 के बाद सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय हुए। इनके इंटरव्यूज वैश्विक मीडिया में छपने लगे। काबुल के अंदर लोग इन्हें जो है देखने लगे। धीरे धीरे अफगानिस्तान में इनका चेहरा, इनका बोलने का अंदाज जब पसंद आने लगा तो बहुत सारा यूथ इनसे कनेक्ट करने लगा। यानी कि काबुल, यानी कि अफगानिस्तान के अंदर हक्कानी जो हैं ये लोकप्रिय होने लगे। और ये दिखते नहीं थे। अच्छा, देखिए ऐसे ही नहीं दिखते तो बहुत सारे कि मुत्तकी भी यहाँ पर दिखते हैं। फिर हक्कानी क्यों है, तो हक्कानी क्यों हिट हुए, तो इसके पीछे की कहानी भी आप सुनो। देखिए साथियों, हक्कानी ने पहले यहाँ पर अमेरिका के समय पर, जब अमेरिका था तो कई बम फोड़े थे, तो इसके ऊपर 1 करोड़ रुपए का भी इनाम रखा था अमेरिका ने। तो ऐसे में देखिए साथियों, इस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति ने माहौल बनाकर रखा हो, तो एक बार दूसरा बाज के सामने गोला फोड़ दिया हो, 90 लोगों की जान चली गई थी, तो इसको ऐसा लीडर माना जाता है कि इसने ये डरा नहीं, इसने ये कर दिया और वो कर दिया टाइप से। ये वैसा हीरो आदमी है। तो आप क्या है, देखिए अब आप समझिए, दो अखुनजदा है तो उनके साथ में 3 लोग, उनके अब्दुल हकीम हक्कानी चीफ जस्टिस, और दो मोहम्मद हसन हकूद, और देखिए और दूसरा है शिक्षा मंत्री। ये जो 3 रहते हैं उनके पक्ष में और कंधार गुट में, और उनके अपोजिशन में इनके जो है गुट में देखिए दूसरा मोहम्मद याकूत मुजाहिद, ये जो है रक्षा मंत्री, और सिराजुद्दीन यहाँ पर हक्कानी, ये जो है ये हक्कानी एक तरीके से गृह मंत्री हैं। ये जो लोग हैं ना, ये काबुल गुट के अंदर अब अपने आप को सेटल कर चुके हैं। अब क्या होता है कि इन लोगों के बारे में कि गुट बन चुके हैं, ये खबर बाहर नहीं आती। खबर आती है एक ऑडियो क्लिप से, जिसमें अखुनजदा यहाँ पर मदरसे में भाषण देते हुए कह रहे हैं, अगर हम ऐसे ही लड़ते रहे तो हम ख़त्म हो जाएंगे, तालिबान ख़त्म हो जाएगा। ये ऑडियो क्लिप जब बाहर आती है तो ये पहले तो यूं ही चल रही होती है, किसी ने इसको गंभीरता से नहीं लिया होता है। देखिए यहाँ पर इस खबर को धीरे धीरे लोग एडमिट करने लगे कि ये सच है। तालिबान के अंदर यहाँ पर तालिबान के अंदर 2 धड़े बन जाते हैं और वो 2 धड़े एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं। बीबीसी इस बात की पड़ताल करने निकल पड़ती है। उनने तालिबान के नेताओं को पकड़ा, हालांकि वो अखबार के मीडिया के विरोध में रहते हैं, लेकिन फिर भी आजकल जो उन्हें नया शौक चढ़ा है तो बीबीसी वहाँ पर गई तो उनसे इंटरव्यू लिया, और इंटरव्यूज़ में उन्होंने यहाँ पर खुद बोला कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन हमारा नाम मत छापना, मामला गड़बड़ाया हुआ है। तो खबर निकल कर आती है कि अफगानिस्तान में 2 धड़े बन चुके हैं, एक कंधार जो कि अखुनजदा का है, जो कि और काबुल जो कि हक्कानी का है, जो चला आ रहा है। तो ठीक है साहब, इनके अंदर और गुस्सा आ गया, फिर जानकारी कुछ और निकल कर आई, और वो जानकारी पहुंचते हैं कि ये बात सरफेस कब हुई। तो बोलिए हुआ ये, अखुनजदा कई बार से ये कह रहे थे कि कुछ तो हम लोगों के बीच में ऐसे हैं जो मेरे आदेश को मानना नहीं चाहते, लेकिन पता कैसे चला कि मानना नहीं चाहते। तो एक बार के क्या, अखुनजदा ने सितंबर 29, 2025 को एकदम आदेश दिया कि आज से अफगानिस्तान के मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, टीवी सब बंद हो जाएंगे। बिल्कुल साहब, भाषण दे दिया इन्होंने। सितंबर 29 को इन्होंने भाषण दिया कि अफगानिस्तान में रातों रात इंटरनेट शट डाउन हो गए, टीवी बंद हो गए, मोबाइल फ़ोन ऑफ हो गए। अच्छा साहब, अब बैठे हुए देखिए काबुल के लोगों को यहाँ पर ये नहीं पता था। काबुल को अगर फैसला लेना होता था वो कंधार में बैठे अखुनजदा से ले रहे होते कि साहब हमको कुछ ऐसे फैसले लेने हैं, लेकिन अखुनजदा को कोई फैसला लेना है तो वो काबुल से नहीं पूछेगा। उन्होंने फैसला या फरमान जारी कर दिया, तो काबुल इस बात से यहाँ पर नाराज़ हो गया कि यार ये क्या मतलब है कि हम दुनिया भर में देखे जा रहे हैं, मोबाइल में लोग हमें सुन रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्थान पर जो है अफगानिस्तान की इमेज बन रही है, लोग हमें प्रोग्रेसिव काउंटर कर रहे हैं।
तो अब आप इंटरनेट ही बंद कर दे रहे, कम से कम पूछ तो लेते। तो भाई साहब यहाँ पर दोनों के बीच में जो है मतभेद हो जाता है। परिणाम ये निकलता है कि मात्र 2.5 दिन के भीतर इंटरनेट बहाल हो जाता है। 48 घंटे के अंदर काबुल में या फिर पूरे अफगानिस्तान में वापस इंटरनेट आ जाता है। लेकिन किसी ने नहीं बताया कि किसके प्रभाव से आया, किसने क्या कलेश किया, क्या कहानी हुई। बस इंटरनेट आ गया। देखिए इंटरनेट आ गया, उसके बाद में फिर कहानी बाहर निकल कर आना शुरू हुई कि मतभेद असल में विचारों का था। और उस विचारों के मतभेद में जो है अफगानिस्तान में दो धड़े खड़े कर दिए। अब देखिए इन दोनों धड़ों में से, देखिए साथियों, इन दोनों धड़ों में से जो कॉमन पॉइंट है वो ये कि अखुंजदा वाला जो खेमन है वो कैमरा प्रेमी नहीं है। वो इंटरनेट को, संगीत को, महिला शिक्षक को और डीजे को बिल्कुल खिलाफ मानता है। लेकिन काबुल वाला केवल माना यही करता था। लेकिन आजकल उन्हें जो नया सेलिब्रिटी बनने का शौक चढ़ा है, या लोग आकर के उनके साथ सेल्फी जो ले रहे हैं, तो उससे वो मोटिवेटेड है। और इंटरनेशनल लेवल पर लोग उनके यहाँ पर इंटरव्यूज़ ले रहे हैं। तो पहले लोग कहते हैं मारो इनको, अब आजकल लोग कह रहे हैं कि आइए साहब यहाँ पर कि आप बिठाओ, इनसे पूछो कि क्या सोचते हैं ये लोग। तो ऐसे में उनको जो अनाकर इज्जत मिली तो वो इज्जत संभाल नहीं पाए। तो इनसे इन दोनों के धड़ों में हो गया मतभेद। और मतभेद के पीछे साथियों यहाँ पर क्या जो है निकल गया है, महिला शिक्षा भी एक बड़ा कारण निकल कर आई। महिला शिक्षा एक का क्या कारण है, असल में अफगानिस्तान के अंदर लगभग 2 करोड़ महिलाएं पढ़ना लिखना चाहती है। लेकिन महिलाओं को अखुनजदा ने 10वीं की पढ़ाई जो है मना करा दी है कि यहाँ पर बोले नहीं, महिलाओं को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। इससे यहाँ पर इनसे एक डिप्टी मिनिस्टर हुआ करते थे, उन भाई साहब ने बयान दे दिया कि हमारे यहाँ पर हमारे देश की महिलाओं को पढ़ने से रोका जा रहा है। तो तालिबान के मिनिस्टर थे आज से 11 महीने पहले। तो इनका नाम था मोहम्मद अब्बास इस्तानिक जाइक। तो इन्होंने बयान दे दिया कि महिलाओं को या हमारी आधी आबादी को पढ़ने से रोका जा रहा है। इससे अखुनजदा के खिलाफ एक फरमान माना गया। तो भाई साहब उस दिन से गायब है ये आदमी, देश छोड़ के पता नहीं कहाँ फरार हो गया। अब तक नहीं पता कि कहाँ रहता है, क्योंकि इस बयान के बाद इसे समझ में आ गया कि अब होने वाला यहाँ पर सरकलम है। तो ऐसे में ये गायब है। तो कुल मिलाकर के अब अफगानिस्तान के अंदर 2 धड़े बने हैं तालिबान के। एक प्रोग्रेसिव तरीके से चलना चाहते हैं, एक रिग्रेसिव तरीके से। और रिग्रेसिव तरीकों वालों के पास इंटरनेट नहीं है, इसीलिए वो मारे जा रहे हैं, इसलिए उनकी बात बाहर तक नहीं आ रही है। तो उम्मीद है कि आप दोनों को जो है, दोनों को यहाँ पर राइवलरी का हल्का फुल्का जो है अंदाजा हो गया होगा। हक्कानी यहाँ पर ज़्यादा पावरफुल है, ये समझ में आ गया होगा। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान की जो है किस पर ज़्यादा चलती है। देखिए पाकिस्तान मौका परस्त है, यहाँ पर पैसा फेंकेगा अमेरिका का और इन दोनों के बीच में और बढ़िया लड़ाई करवाएगा। यहाँ पर यह खबर पाकिस्तान के लिए बढ़िया खबर में से एक मानी जा सकती है, क्योंकि वो इन दोनों में लड़ाने में बढ़िया यूज़ करेगा। हक्कानी जो है ना, क्योंकि वो प्रोग्रेसिव तरीके से चलना चाहते हैं, तो वो चाहेगा यहाँ पर हर तरीके के लाभ ले सकूँ। लाभ से मतलब पाकिस्तानियों से भी लाभ ले लूँ, व्यापार के, इन्वेस्टमेंट के, विदेशी संबंधों के। तो वो इन कनेक्ट का भी चीनियों का से संबंध कैसे बेहतर करे, तो हक्कानी उनके नज़दीक पहुंच जाएगा। पाकिस्तान भी उसका लाभ लेगा कि सुन भाई, तेरे को अगर हेट चाहिए तो मुझे तहरीक तालिबान के खिलाफ कार्रवाई करनी है, तो मुझे इजाज़त दे। तो इस प्रकार से पाकिस्तान में यहाँ पर एक प्रकार का इस प्रकार का पॉजिटिव कंटेस्ट जो है किया जा रहा है कि अगर ये लड़ रहे हैं तो बढ़िया है। तो बात की जाए तो अमेरिका कैसे लेगा, तो ऑलरेडी आपको मालूम है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान उलझ रहे थे। अमेरिका तो पहले ही उम्मीद लगाकर बैठा था कि उन्हें तो बगराम एयरबेस चाहिए अफगानिस्तान का। बगराम एयरबेस अमेरिका सबसे बड़ा अपना जो है मिडल ईस्ट में सबसे बड़ा एयरबेस मानता था, जो कि सबसे बड़ा यहाँ पर उन्हें छोड़ के जाना पड़ा अमेरिका को। ट्रंप चाहते हैं कि वो उसे वापस ले, क्योंकि बगराम एयरबेस से उन्हें दोनों जगह, चाहे उसने रूस को और चाहे चाइना को, क्योंकि चाइना भी उससे जो है बहुत नज़दीक पड़ता है, तो ये बोल भी चुके हैं कि हम लेने के जो है यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि इन दोनों में क्यों लड़ाने में बाया पाकिस्तान ये तरीका चला जा रहा हो कि फूट डालो और राज करो। है तो अंग्रेजी है ना, तो निकल कर तो देखिए यूरोप से ही गए हैं ना ये लोग भी, अमेरिका वाले भी। तो ऐसे में ये भी एक संभावना बताई जा रही है। अब खैर जो भी है, राजनीति के अंदर तमाम तरीके हथकंडे वर्चस्व की लड़ाई के लिए किए जाते हैं। आपको क्या लगता है, अपनी राय यहाँ पर ज़रूर साथियों बताएं। उम्मीद है कि आप तक हम ये जो है खबर पहुंचाने में
या जानकारी पहुंचाने में थोड़ा बहुत कामयाब हुए हैं। हालांकि यहाँ पर एक अपडेट और मैं आपको देना चाहूँगा कि इनके बीच में राइवलरी, ये खबर पहली नहीं, मल्टीपल टाइम आ चुकी है। 2021 में, 22 में, 23 में, 24 में, हर साल आती है कि तालिबान के अंदर दो धड़े बन चुके हैं। देखिए इस समय एकदम पॉजिटिव मत हो जाना कि अब तक ये क्या हो जाएगा। देखिए चलता आ रहा है, जब राज्य चलते हैं या राज्य जब चलता है तो लोग धड़ों की बातें होती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर देखिए साथियों, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ में अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर इसी की पीडीएफ ही नहीं, अदर और सब्जेक्ट की भी, जैसे हिस्ट्री हो गई आपकी, पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, और यहाँ पर इन्वायरमेंट हो गई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गई, साइंस हो गई, तो इन सब की पीडीएफ भी आपको और पीवाईक्यू भी आपको यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलते रहते हैं। तो टेलीग्राम आप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और देखिए साथ ही साथ में अगर आप चैनल पर नए हो साथियों, तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपको कोई पैसा नहीं लगता है। बस होता इतना है कि आप अगर हमारे सब्सक्राइबर होते हैं तो हम जो यहाँ से वीडियो डालते हैं तो वो वीडियो हमारी आपके पास सबसे पहले पहुँचती हैं। और साथ साथ में साथियों बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और आज का सेशन करते हैं हम यहीं पर समाप्त। और जैसा हम कहते हैं कि अपना ख्याल रखें, बड़ों को सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद साथियों।